हायाबुसा सिटी में कैसी है? वैसे दिखने में काफ़ी बड़ी है बट क्वाइट फ्लिकेबल. You can actually check it into the corners and it will perform well. बहुत स्टेबल व्हीकल है, that helps. दूसरा चीज़ ये भी है कि मतलब आपको लगता है कि ट्रैफिक है कैसे मैन्यूवर करेंगे, बट मैन्यूवरबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी. स्लो स्पीड्स पे भी स्टेबल रहती है, ऐसा आपको डराती नहीं है कि आप इमीडिएटली टिल्ट हो जाओगे राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे. प्रैक्टिस चाहिए ऑफ कोर्स. जब मैं स्टार्टिंग में चला रहा था तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था टू बी ऑनेस्ट, बट अब ठीक है. अब तो काफ़ी साल हो गए चलाते हुए, तो अब ठीक है. बस यही आपको ध्यान रखना है कि जब हैंडल बार आपकी स्ट्रेट ना हो तो फ्रंट ब्रेक उतना अप्लाई मत करिए, नहीं तो क्या होता है वो आपको टिल्ट कर देता है इमीडिएटली. तो हमेशा आपका फोकस ये रहना चाहिए कि बी कॉन्फिडेंट, गो एट अ स्पीड विच यू कैन मैनेज, एंड देन अगेन व्हेन ऑन ट्रैफिक कीप अ लिटिल RPM so that you can maneuver the vehicle if you want to. और दूसरा चीज़ ये है, जितना स्पीड आपको कंफर्टेबल हो उतना स्पीड आप रखिए बाइक की. दिखाने के लिए स्पीड नहीं, या तो आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है ये छोटी व्हीकल है तो वो कैसे निकल जा रही है, आई एम नॉट एबल टू, वो सारे कंपैरिजन पे मत जाइए. अगर आप कंपैरिजन पे नहीं जाएंगे, विश्वास करिए यू विल एंजॉय एनी व्हीकल. तो जनरली मैं जब सिटी पे वापस आ जाता हूँ, आई स्टॉप टू रिगेन माई कॉन्शियसनेस अगैन, बिकॉज यू आर ऑन अ डिफरेंट माइंडसेट ऑल टुगेदर व्हेन यू आर ऑन अ हाईवे. आप स्पीड चला रहे हो, आप कॉर्नरिंग पे फोकस कर रहे हो, आपका फोकस अलग लेवल का है. बट देन अगेन व्हेन यू आर बैक इन द सिटी, बहुत सारी रोड्स पे गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो आपको स्लो डाउन करना चाहिए. और स्लो डाउन कैसे करोगे? द फर्स्ट थिंग दैट यू ट्राई टू डू इज़ स्टॉप. व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द सिटी, इट्स द बेस्ट थिंग दैट आई हैव फेल्ट माई सेल्फ कि रुक जाओ 5-10 मिनट, एक चाय पीना है चाय पी लो, वेट करके कॉल करना है कॉल कर लो, do whatever you want to, right? Enjoy the scenic views that the highway gives you, and then again you start slow, go slower. अब हम 80 की स्पीड पे जा रहे हैं. it's a good speed, but उतना फील नहीं है. One of the best things about Hayabusa, I'll tell you, it hides its speed very well. You're going at 80, you'll feel like 40. You're going at 150, you'll feel like 80. So it hides its speed very well. Again, the fairing helps, the stability helps, the width of the vehicle helps, the fairings help. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एड करेंगी आपको मैन्यूवरबिलिटी के लिए. बट देन अगेन यू हैव टू बी कॉन्शियस कि हाँ, फिर भी व्हीकल बड़ा है, आपको केयरफुल रहना है. लोग काफ़ी रेस करने का कोशिश करते हैं. यू हैव टू अवॉइड दोज सिचुएशंस. इन केस एनी व्हीकल फॉर दैट मैटर, है ना, छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो कोई भी हो, आप राइड को एंजॉय करिए, रेस को नहीं. बिकॉज रेसिंग हम अगर ट्रैक तक लिमिटेड रखें, या तो रेसिंग हम अगर ओपन रोड्स को लिमिटेड रखें तो बेटर रहता है. City are not for races. City is not to go fast. City is to commute from one place to the other. Every road is like that, yeah. Even highways are. So generalize करना थोड़ा difficult होगा, and it's not correct as well. But then again, city brings a different level of responsibility, both from a rider perspective or from a driver perspective who is driving a car. तो मैं जब कार चला रहा हूँ तो जितना फ़िल्टरिंग मैं अपने बाइक पे करता हूँ उससे मतलब आप सोच लीजिए 20% होगा कि आप कार पे कर सकते हो. और इवन दैट इफ़ यू ट्राई टू अवॉइड, इट्स द बेस्ट पार्ट. लेन चेंजेस, लेन डिसिप्लिन मेंटेन करिए.
लेन स्पीड्स मेंटेन करिए. There is a reason that they have limited everything, right? And we need to follow. For a superbike owner, these things are very difficult to digest. मैं खुद भी बोल रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये क्या है, मैं खुद फॉलो नहीं करता. But then again, city limits I do follow. जनरली ये होता ये है कि हमारी रोड कंडीशंस ऐसी हैं कि हमें लेन चेंजेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो. सबको जल्दी जाना है, सबको लेन चेंज करना है, सबको एक व्हीकल आगे जा रहा है, आपको उसके आगे जाना है, तो दैट्स क्वाइट नॉर्मल. बट देन अगेन यू विल हैव टू बी केयरफुल. इट्स बेस्ट इफ वी लिमिट रेसेस to tracks where it can be controlled, but city roads it's best if we keep slow and focus on reaching home or reaching the destination as safe as possible. यहाँ पे हमें यू टर्न लेना है, we'll keep right. अच्छा, यू टर्न लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस व्हीकल में ना. ये तो टर्निंग रेडियस इज़ ह्यूज. हम यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे. हम एंटर कर रहे हैं अपने एरिया. ये रोड्स अभी ऐसा लग रहा है कि अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, कितना सुंदर रोड है, चौड़ा रोड है, लोग अपने लेन पे चल रहे हैं. ड्यूरिंग वीक डेज it is a very difficult place to be in because crawling speeds भी नहीं होती हैं इस roads पे. You'll be actually stopping everywhere. Those days are the most difficult ones that you go out in a Hayabusa. The one thing that I have also liked in the Hayabusa compared to riding a Ducati or anything else is the heat management system. तो heat generally ये area से ज़्यादा आती हैं, साइड से उतनी आती नहीं है. तो हीट ज़्यादातर यहाँ से काफ़ी हीट आती है, बट व्हेन यू आर राइडिंग यू डोंट फील इट. अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करते हैं. तो ग्राउंड क्लियरेंस एक्चुअली उतनी बुरी नहीं है हायाबुसा की. जनरली इंडियन रोड्स इट कैन हैंडल क्वाइट वेल. बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, इफ़ यू ट्राई टू गो लिटिल फास्टर तो हिट होने का चांस रहता है. अगर आप धीरे से क्रॉस करने का कोशिश करें तो उतना प्रॉब्लम होता नहीं है. चाहे हमारे हम्स रेगुलेटरी नहीं होते, इट्स लाइक वो किसी के भी जजमेंट के हिसाब से होते हैं कि मतलब हाँ ठीक है, बड़ा बना लिया, छोटा बना लिया, मतलब ऐसा कोई रेगुलेशन है ही नहीं. आप देखोगे कोई बम्पर ऐसा है कि मतलब भाई साहब बस एक ट्रैक्टर ही क्रॉस कर सकता है. बट द सीक्रेट टू दिस इज़ गो स्लो. और आधे एक घंटे के बाद हम आते तो थोड़ा ट्रैफिक रहता है इधर,
फ़िलहाल 7:30 हो रहा है तो उतना ट्रैफिक है नहीं।